जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, अरंकार्स की खबर पाके सोल सोसाइटी की टीम ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके थे और उनके साथ रुकिया भी थी और वो सभी रहने के लिए इचिगो के घर पर आ जाते हैं। और फिर कैप्टन तोशिरो अरंकार्स के बारे में इचिगो के सभी सवालों के जवाब देने लगता है और दूसरी तरफ उल्किओरा और यामी आइजेन के ठिकाने पर वापस लौट आते हैं, जहाँ पर आइजेन उनका स्वागत करता है। और अब आगे और फिर राइजेन उल्किओरा से पूछता है कि उसे जो मिशन दिया गया था क्या उसने उसे पूरा किया, जिस पे उल्किओरा अपने एक आंख को निकालकर उसे तोड़ देता है, जिससे कुछ मैजिकल पार्ट्स निकल के आइजेन और बाकी सभी को वो सब कुछ दिखाता है जो उल्किओरा और यामी के साथ इंसानी दुनिया में घटा था। और आइजेन ये सब देखकर समझ जाता है कि उल्किओरा ने इचिगो को जानबूझकर नहीं मारा। हालांकि आइजेन ने उल्किओरा को ऑर्डर दिया था कि अगर इचिगो उनके रास्ते में आए तो वो उसे तुरंत ही मार दे, लेकिन उल्किओरा ने ऐसा नहीं किया। ये जानकर एक अरंकार उल्किओरा को ट्रोल करने लगता है और इसका नाम है ग्रिमजो। ग्रिमजो उल्किओरा से कहता है कि उल्किओरा ने खुद को समझा गया है, उसने आइजेन के ऑर्डर्स को नहीं माना और इचिगो को वहां पर जिंदा ही छोड़ आया। हालांकि इचिगो हद से ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी उल्किओरा उसे मार नहीं पाया और वो यामी को भी ट्रोल करने लगता है कि यामी तो इचिगो से अच्छी खासी मार खा के आया है, क्योंकि जो बंदा मरने के लायक भी नहीं है उसने ही यामी की ऐसी हालत कर दी। ये सुनकर यामी की सनक जाती है और वो ग्रिमजो को समझाने लगता है कि उसने अकेले ही इचिगो की हालत खराब कर दी थी, लेकिन वहाँ पर इरोइची और उराहारा आ गए जिन्होंने उसकी ऐसी हालत कर दी और उन दोनों की वजह से ही उल्किओरा और यामी को वहाँ से वापस आना पड़ा, क्योंकि इरोइची और उराहारा बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यामी की बातों पर ग्रिमजो थोड़ा भी यकीन नहीं करता और वो कहता है कि अगर वहाँ पर उल्किओरा और यामी की जगह अगर वो होता तो वो उराहारा और इरोइची को बहुत ही आसानी से हरा देता। ये सुनकर उल्किओरा ग्रिमजो को समझाने की कोशिश करता है कि लॉर्ड आइजेन को इचिगो और उसकी करेंट एबिलिटी से कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि इचिगो जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है आइजेन को इससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इचिगो के पावर्स पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है और शायद जल्दी इचिगो उसके पावर्स पर कंट्रोल पा लेगा। लेकिन अगर उससे पहले आइजेन और उसकी टीम इचिगो को उनकी तरफ कर पाए तो इचिगो उनके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है, इसीलिए उल्किओरा ने इचिगो को नहीं मारा। ये सुनकर ग्रिमजो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उल्किओरा से कहता है कि अगर उल्किओरा जैसा सोच रहा है अगर उसका उल्टा ही हो जाए तो, यानी अगर इचिगो अपने पूरे पावर्स पर कंट्रोल पा ले और उनके ही खिलाफ हो जाए तो उल्किओरा क्या करेगा। ये सुनकर उल्किओरा बहुत ही सीरियसली जवाब देता है कि अगर बाय चांस ऐसा हो गया तो उल्किओरा अपने हाथों से इचिगो को खत्म कर देगा और ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। ये सुनकर ग्रिमजो शांत हो जाता है और इनकी ये सब बातें सुनकर आइजेन उल्किओरा को ये अधिकार दे देता है कि उल्किओरा जो भी चाहे वो कर सकता है, वो भी अपने मन के हिसाब से। ये सुनकर ग्रिमजो बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ इचिगो इन सभी सोलिपर्स को यहाँ देखकर बहुत परेशान था और वो उनसे पूछता है कि वो सब यहाँ आ तो गए लेकिन वो रहेंगे कहाँ, जिस पे रेंजी कहता है कि वो सभी इचिगो के घर पर ही रहेंगे जब तक वो सभी अरंकार्स के साथ निपट ना ले, क्योंकि उन्हें सोल सोसाइटी से ही ये काम ही करने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर इचिगो उन्हें अपने घर पे रखने से सीधा मना कर देता है। ये सुनकर रांगेकु इचिगो को बहलाने की कोशिश करती है कि वो उससे अपने घर पर ही रख ले, लेकिन इचिगो फिर भी नहीं मानता, तो इसलिए रांगेकु ओरिहिमे के घर पर रुकने को सोचती है और कैप्टन तोशिरो, इक्काको और युमिचिका और रेंजी बेघर होकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और बस ही सिर्फ रुकिया जो इचिगो के घर पर रहने को डिसाइड करती है। लेकिन इचिगो रुकिया को भी अपने घर से भगा रहा था, लेकिन रुकिया सीधे इचिगो के घर के अंदर चली जाती है और रुकिया सीधे इचिन के सामने अपनी ठगड़ी आंसू से भरी नाटक करके इचिन को मना लेता है और वो इचिगो के घर पर ही अपना अड्डा बना लेती है। इस बात से बेखबर कि अरंकार ग्रुप का एक मेंबर ग्रिमजो ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका है जो अब यहाँ की धज्जियां उड़ाने वाला है। और दूसरी तरफ रांगेकु ओरिहिमे के घर पर पहुंच जाती है और वो ओरिहिमे के घर के छत के ऊपर कैप्टन तोशिरो को नोटिस करती है जो ऊपर बैठा हुआ था। तो तोशिरो को यहाँ देखकर रांगेकु उसे घर के अंदर बुलाती है, लेकिन सिग्मा तोशिरो सीधा आने से मना करता है और रांगेकु आते ही नहाने लगती है और वो ओरिहिमे को नोटिस करती है जो बहुत उदास थी। तो वो उससे उसका कारण पूछती है, जिसपे ओरिहिमे बोलती है कि रुकिया बहुत स्पेशल है, उसने आते ही इचिगो के मूड को बदल दिया
जो काफी दिन से उदास था। हालांकि ओरिहिमे ने इचिगो के मूड को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रही। लेकिन रुकिया ने आते ही इचिगो के मूड को फ्रेश कर दिया, जैसे वो हमेशा ही करती आई है। लेकिन इस बात से ओरिहिमे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जब रुकिया इचिगो के पास होती है तो ओरिहिमे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इचिगो को पसंद करती है। तो वो इचिगो के पास किसी दूसरे लड़की को नहीं देख सकती और रुकिया ये सब बोलकर रोने लगती है। और ओरिहिमे के फीलिंग्स को सुनकर रांगी को ये समझ जाती है इचिगो से सच्चा प्यार करती है। तो वो ओरिहिमे को शांत करने की कोशिश करती है और उससे अपनी बातों से चेयर अप करने लगती है। और रांगी को की ऐसी बातें सुनकर ओरिहिमे को भी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ अलंकार्स की टीम लड़ाई के लिए पूरा रेडी थे। और तभी उनमें से एक अलंकार अपने लीडर ग्रिम्जो से कहता है कि जब वो यहाँ पर आया तो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेशल एनर्जी महसूस हुई, जो उल्कियोरा के रिपोर्ट पर नहीं था। ये सुनकर ग्रिम्जो उन सभी को अपने प्रेस्क्यूसा को रिलीज करने को बोलता है और वो सभी ऐसा ही करते हैं। और इसकी मदद से वो सभी अपने पास जितने भी स्पेशल प्रेशर है उन्हें आसानी से सेंस कर पाते हैं, जिससे ग्रिम्जो समझ जाता है कि यहाँ पर सोल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हैं। और वो अपने साथियों को जल्दी जल्दी अपना पोजीशन लेने को बोल देता है। और यहाँ पर रुकिया, इकाको और योमिचिका, रेंजी और रांगे को और कैप्टन तोशिरो ने अपने ठिकाने को सेट कर लिया था। और दूसरी तरफ ग्रिम्जो की टीम ने भी अपने पोजीशन के लिए रेडी थे, ताकि वो सभी यहाँ पर तबाही मचा सके।